नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव 2024, चुनावी बॉन्ड, विजन 2047, राम मंदिर, भ्रष्टाचार, वन नेशन वन इलेक्शन, सनातन धर्म, भारत का विकास सहित कई मुद्दों पर बात की है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों पर हमला भी बोला है। पर जैसे ही पीएम मोदी का पूरा इंटरव्यू सामने आया, विपक्ष में हलचल पैदा हो गई। विपक्ष के नेताओं की तरफ से बयान सामने आने लगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी डरे हुए हैं, इसलिए इंटरव्यू दे रहे हैं। पर विपक्ष की तरफ से जिन मुद्दों को बार बार उठाया जाता है, जिन पर हंगामा काटा जाता है, उन मुद्दों पर कैसे पीएम मोदी ने सबकी बोलती बंद कर दी है, कैसे पीएम मोदी के बस एक इंटरव्यू से विपक्ष बेदम हो गया, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीएम मोदी के एक इंटरव्यू से कैसे पूरा विपक्ष बेदम हो गया? देखिए, इस इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे याद आया कि किस तरह से राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी गलती की थी इंटरव्यू देकर अर्नब गोस्वामी को टाइम्स नाउ में। एक इंटरव्यू से राहुल गांधी का पूरा करियर चौपट हो गया और इस इंटरव्यू को देखने के बाद ये लग रहा है कि एक इंटरव्यू प्रधानमंत्री मोदी का एएनआई में और विपक्ष चारों खाने चित हो गया। चुनाव में अब इनकी बोलती बंद हो गई। सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष जो इस वक्त उठाने की कोशिश कर रहा है, कैपिटल टीवी लगातार आपको इस बात को कहता आ रहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला है, ये जनता के गले उतर नहीं रहा है, क्योंकि इतनी टेक्निकलिटीज है, इतना समझ में नहीं आता पब्लिक को। लेकिन फिर भी इनकी जिद थी कि सबसे बड़ा घोटाला हो गया तो ये हो गया, और तमाम तरह के वो दलाल किस्म के पत्रकार वो अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर एक से एक वीडियो बनाया जा रहा है, सबकी बोलती बंद कर दी गई। क्या आरोप ये लगाया जा रहा था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी ईडी से कार्रवाई करवाती है और पैसे लेती है। तो क्या कहानी आई? कहानी बहुत ही सिंपल है। 3000 ऐसी कंपनियां जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और उसमें से 26 ऐसे थे जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की। 16 ऐसे हैं जो छापेमारी के बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अब जो ये ईडी की कार्रवाई और बॉन्ड खरीदने का जो काम हुआ, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, ये आरोप कब सच साबित होता कि अगर 16 के 16 जो कंपनियां ईडी के छापेमारी के बाद इन्होंने बॉन्ड्स खरीदे, वो सब के सब बीजेपी के पास चले गए होते, तो विपक्ष का आरोप जो है वो सही साबित होता। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ 37% पैसा बीजेपी को आया और 63% जो है पैसा वो विपक्ष खा गए। तो फिर ये तो पूरी की थ्योरी अपसाइड डाउन हो गई। अब तो जवाब देना होगा कि भाई तुम क्या उगाही कर रहे थे? ये तो ईडी की कार्रवाई के बाद जो लोग खरीद रहे, तुम उनसे पैसे क्यों ले रहे थे? क्या डील चल रहा था? तो एक तो ये मसला जिस तरह से उठाने की इन लोगों ने कोशिश की और जैसे बदनाम करने की कोशिश की, इन सब के मुंह के ऊपर कालिख फुट गई। जी, और सबसे ज्यादा बड़ा काम तो राहुल गांधी ने किया है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड पर सबसे ज्यादा राहुल गांधी का ही बयान आता था और पता नहीं क्या क्या अनर्गल एलिगेशंस राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर लगाए। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी का इंटरव्यू सामने आता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी डरे हुए हैं, जानबूझकर सच को छुपा रहे हैं। ये राहुल गांधी इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही क्यों सिर्फ बोल रहे हैं, बाकी मुद्दों पर क्यों चुप हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला बोला है, ये घोटाले की बात किसी के समझ में नहीं आती है कि जब ट्रांसपेरेंट तरीके से तुम्हें भी पैसा मिल रहा है। ये 1600 करोड़ रुपया जो कांग्रेस पार्टी लेकर गई है, वो 1600 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड का वो घोटाला नहीं है? या फिर एक राज्य की सरकार चलाने वाली ममता बनर्जी की पार्टी जो 1600-1500
करोड़ रुपया लेकर गई है, क्या उसमें घोटाला नहीं हुआ है? घोटाले का तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डाटा सारा दिया है और बता दिया कि किस कंपनी पर छापेमारी के बाद कैसे उन लोगों ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे उसमें से 63% विपक्ष के पास गया। लेकिन एक और नैरेटिव था जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से कोई बड़े मुद्दे पर फैसला से पहले सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। और पीएम मोदी ने एक इशारा दिया और पीएम मोदी ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जो है फिर वही मनी ट्रेल को ब्लैक मनी के रास्ते सामने लाएगा। अभी कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड पर यह तो है कि सबको पता हो जाता है कि इस कंपनी ने पैसे दिए। अगर रिफॉर्म की जरूरत थी तो सुप्रीम कोर्ट उसमें रिफॉर्म कर सकता था। और रिफॉर्म क्या करता? सिर्फ यह कहता कि भाई यह मसला तो सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है इस बात को लेकर कि जितनी कंपनियों ने पैसे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उसके नाम को सार्वजनिक किया जाए। मसला तो यह था। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हवाला देकर इस पूरी स्कीम को ही धराशायी कर दिया, स्क्रैप कर दिया। और इसके बाद आपने खुला छोड़ दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो अलग अलग राज्यों में पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक में जो ब्लैक मनी चुनाव में खर्च होंगे उसके लिए आपने एक रास्ता तैयार कर दिया। और ये लोगों को बड़ा सुहाता है आजकल इस बात को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब एक सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इनको कौन से प्रशासनिक मसले में इंटरफेयर करना है, राष्ट्रहित को क्या देखना है, संविधान के उन पहलुओं का इस्तेमाल जो वकील करते हैं कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश करके चोरों लुटेरों को बचाने के लिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ कानूनों का उपयोग करके दूसरे मामलों में इंटरफेयर कर सकते हैं? यह मामला उठा है और इसलिए पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष ज्यादा बौखलाया हुआ है। जी, अगर शॉर्ट एंड शार्प में समझे तो हालांकि इंटरव्यू तो 1 घंटे से ज्यादा का है, पर पीएम मोदी ने जिस तरह से हर मुद्दे पे अपनी राय रखी, 2047 का भी जिक्र किया, इस चुनाव का भी जिक्र किया, विपक्ष का भी जिक्र किया। शॉर्ट एंड शार्प में समझे तो पीएम मोदी का विजन क्या है इस चुनाव को लेकर? देखिए, एक बात तो उन्होंने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जो है वो कम नहीं होगी। राजीव जो बता रहे थे, आप इसको समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने सारा ठिकरा सुप्रीम कोर्ट के सिर पे डाल दिया। न सिर्फ सिर के ऊपर डाल दिया कि आपकी वजह से काले धन का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री यही नहीं रुक रहे हैं। आप देखिए आज क्या खबर आई है कि अभी पहले फेज का वोटिंग भी नहीं हुआ है और 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए हैं इलेक्शन कमीशन ने कैश। तो आप इतना रुपए चुनाव में खर्च हो रहे हैं इधर से उधर, ये तो मुझे लगता है 2% 3% पकड़ाया है, बाकी तो इधर उधर काम कर रहा होगा। और ये गंदगी इलेक्शन के सिस्टम में घुसा है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। तो खैर वो कहानी अलग हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि ही वॉज शॉक्ड कि एक मौका था कि आप अपने सारे पापों को आप धो डालते अगर आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आप अपनी मौजूदगी दर्ज करवा लिए होते। लेकिन आपने इनविटेशन को भी नकार दिया, कहा हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो शेर मूर्खता है कि आप सनातन के खिलाफ, सनातन को गालियां देने वाले लोग, सनातन को बदनाम करने वाले लोगों के साथ आप गठबंधन भी करेंगे और आपको जब मौका मिलता है कि अपने पापों को आप धो लें, आप उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भी आप खो देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू से 3-4 बातें बिल्कुल साफ कर दी। ये विपक्ष कोई विपक्ष नहीं है, दिशाहीन है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई नीयत नहीं है, कोई नीति नहीं है। साथ ही साथ ये एंटी हिंदू, एंटी इंडिया है, साथ ही साथ ये भ्रष्टाचारी है और परिवारवाद के चक्कर में ये फंसा हुआ पूरा का पूरा कुनबा। इसके खिलाफ हिंदुस्तान को एकजुट होकर इनको
अरब के सागर में डुबाने का काम करना चाहिए। बिल्कुल, और पीएम मोदी ने यह भी संदेश दिया कि विपक्ष एकजुट नहीं है। विपक्ष किसी मुद्दे पे एकजुट तो नजर नहीं आता है, लेकिन भ्रष्टाचार का ऐसा मुद्दा है कि ईडी सीबीआई के खिलाफ ये विपक्ष के तमाम नेता एकजुट हो जाते हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह से जांच एजेंसियों की तारीफ की है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, ये विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका। देखिए, विपक्ष दो मुद्दों पर तो एकजुट हो ही जाता है, एक पीएम मोदी का विरोध करना और दूसरा चोर लुटेरों गैंग के खिलाफ कार्रवाई। इन दोनों मुद्दों पर ये सारे एकजुट हो जाते हैं और पीएम मोदी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि देखो भाई, ईडी की कार्रवाई को इन लोगों ने ऐसे राजनीतिकरण कर दिया है कि बोलते हैं कि ईडी केवल पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, अगर पूरे डाटा को देखें तो अभी तक जितने ईडी की कार्रवाई हुई है उसमें केवल 3% पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के खिलाफ हुई है। 97% वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। वो बिजनेसमैन है, वो ड्रग्स डीलर हैं, वो ऐसे अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं जो भूमाफिया कहते हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और इसी में शामिल जो राजनेता हैं जो ये काम कर रहे हैं उसमें से 3% लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मतलब उन्होंने ये भी बताया कि 5,000 करोड़ 10 साल के यूपीए 1 यूपीए 2 के समय में, और अभी 1 लाख करोड़ से ज्यादा अभी रिकॉर्ड है 1,07,000 करोड़ ये जब्त किए गए। मतलब उन्होंने इशारा दे दिया है कि 3% पॉलिटिशियन के खिलाफ ये जो तुम हंगामा करके ये माहौल बना रहे हो, इस माहौल बनाने से ये कार्रवाई रुकेगी नहीं। आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे ही मोदी की गारंटी लोगों को मिलती रहेगी। बिल्कुल, और तभी विपक्ष परेशान है, बौखला रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। धन्यवाद। तो पीएम मोदी के इंटरव्यू की चर्चा चारों तरफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि हमारे फैसलों से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। किसी को डराने या धमकाने के लिए कोई फैसला नहीं किया गया है, बल्कि देश के विकास के लिए फैसले लिए जाते हैं। पीएम मोदी से जब विपक्ष के आरोपों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सही बात है कि विपक्ष को हार का कोई बहाना चाहिए, वो सीधे हार के लिए खुद को दोष नहीं दे सकते, इसलिए आरोप ईवीएम और एजेंसियों पर लगाते हैं। पर पीएम मोदी ने जिस तरह से जांच एजेंसियों की तारीफ की है उससे विपक्ष काफी डरा हुआ है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।